सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक प्रत्यय से ही जो समाधान है वह अपने मन में जो उठने वाले उथल पुथल है, जो विकल्प है, उसको शांत करता है। अगर आपके मन में कोई विकल्प हो, अगर आपके मन में कोई बेचैनी हो, अगर आप रात में चैन से सो नहीं पा रहे हो, अगर आपके मन में कोई विकल्प हो और वो विकल्प का आप समाधान चाहते हो, तो आप हमारे कार्यक्रम से जरूर जुड़ सकते हैं। आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज के परम आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज, इनकी पावन अनुकंपा से यह कार्यक्रम दिन ब दिन चल रहा है। और इस कार्यक्रम में देश विदेश एवं विभिन्न प्रांतों के जो श्रावक है, उपस्थित श्रावक है, उनके मन में जो विकल्प उपस्थित हो रहे हैं उसका समाधान प्राप्त हो रहा है। तो जानते हैं आज के कार्यक्रम को, और आज के कार्यक्रम को शुरू करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं निवेदन करते हैं कि वो आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से एवं उनकी महती अनुकंपा से यह सम्यक समाधान हम सभी स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं के एक आत्म कल्याण का साधन के रूप में हमें प्राप्त हुआ है और निश्चित ही हमारे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। देश के विभिन्न अंचलों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से एक अनजाना अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर अंकित जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी तत्वार्थ सूत्र में उपयोगो लक्षणम, इस सूत्र में लक्षण किसे कहते हैं और उपयोग में शुद्ध उपयोग, अशुद्ध उपयोग और शुभोपयोग को कैसे परिभाषित करेंगे। आत्मभूत एवं अनात्मभूत लक्षण किसे कहते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। व्यतिकीर्ण व्यावृत्ति वस्तुर हेतुर लक्षणम। आचार्य भगवंत कहते हैं, बहुत सारी मिली हुई वस्तु में से किसी वस्तु को पृथक करने के लिए जो चिन्ह, जो लांछन, जो गुण बताया गया है, उसे ही आगम में लक्षण कहते हैं। व्यतिकीर्ण व्यावृत्ति यानी मिले हुए बहुत सारे पदार्थ या वस्तु में से किसी एक वस्तु की पहचान करने के लिए जो उसकी विशेषता कही जाती है, उसे ही आगम में लक्षण कहा गया। जैसे बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं और उसमें से किसी एक व्यक्ति की पहचान करनी है, तो उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए अगर कह दिया कि चश्मे वाले भैया को बुलाओ, लाल शर्ट पहने वाले भैया को बुलाना, लाठी लिए हुए व्यक्ति को बुला लाना आदि, यह लक्षण की ही परिभाषा है। और ये जो लक्षण है उसे दो प्रकारों में आचार्य भगवंत ने सामान्य रूप से विभाजित किया, एक आत्मभूत लक्षण और एक अनात्मभूत लक्षण। जो बहिरंग लक्षण हुआ करता है, यानी बहिरंग गुणों से, बहिरंग प्रकार से जिसकी पहचान की जाती है, वह अनात्मभूत लक्षण होता है। और जो अंतरंग लक्षण से पहचान बनाई जाती है, उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने दृष्टांत में कहा था, चश्मे वाले भैया, लाल शर्ट वाले भैया, लाठी वाला व्यक्ति, ये सब कुछ अनात्मभूत लक्षण है, जिसे कि दूसरी भाषा में बहिरंग लक्षण भी कहा जा सकता। और जीव ज्ञान दर्शन लक्षण स्वरूप है, उपयोग लक्षणम, अग्नि की उष्णता लक्षण है, शक्कर का लक्षण मिठास है, ये सब कुछ उसका अंतरंग लक्षण यानी आत्मभूत लक्षण हुआ। जो आत्मभूत यानी एक में एक रूप होता है, जिसको स्वरूप से लक्षण कहा जाता है, या जो स्वरूप का लक्षण होता है, उसे हम आत्मभूत लक्षण कह सकते हैं। और बहिरंग रूप से जिससे पहचान होने वाले जो गुणधर्म हैं, उसे आगम में अनात्मभूत लक्षण का। पुनः जो लक्षण के साथ साथ उपयोग के विषय में आपने विकल्प रखा है, उसे सामान्य रूप से आचार्य भगवंत ने उपयोग की परिभाषा करते हुए बहुत सुंदर परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी देते हैं। उभय निमित्त वशात चैतन्य अनुविधायी परिणामः उपयोगा। पुनः सुनना, उभय निमित्त वशात चैतन्य अनुविधायी परिणामः उपयोगा। अंतरंग बहिरंग निमित्तों को साथ लेते हुए जो चैतन्य का यानी जीव द्रव्य का अनुविधायी परिणाम है, यानी अविनाभावी परिणाम है, उसे ही आगम में उपयोग कहा। जैसे अग्नि का उष्णता के साथ अविनाभावी संबंध है, ऐसा ही जीव का ज्ञान दर्शन स्वरूपी उपयोग के साथ अविनाभावी संबंध है। शब्द ही स्वयं कह रहा है अविना भावी, जो जिसके बिना नहीं होता है उसको अविना भावी संबंध कहा जाता है। जहाँ अग्नि होगी वहाँ पर नियम से उष्णता होगी, जहाँ शक्कर होगी वहाँ पर मिठास होगी। ऐसे ही जहाँ जीव द्रव्य होगा वहाँ पर ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग होगा ही, और जहाँ ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग होगा वहाँ पर जीव होगा। सामान्य भाषा में अगर हम समझे तो होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना, ये जो
व्याप्ति घटित करने की व्याख्या कही है, वही आगम में उपयोग जीव की अपेक्षा से कहा है। यानी जीव की जहाँ व्याप्ति घटित करेंगे या जीव को जहाँ घटित करेंगे, प्राप्त करेंगे, वहाँ पर जीव का लक्षण स्वरूप उपयोग होगा ही। और यह उपयोग लक्षण जीव का आत्मभूत लक्षण है और वह उपयोग भी जीव के अविनाभावी यानी जीव के होने पर जो परिणति प्राप्त होगी, जो गुण प्राप्त होंगे, उसे ही आगम में उपयोग कहा है। क्योंकि उपयोग की परिभाषा सामान्य रूप से हमने भिन्न समझी है और सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में यह जीव का अविनाभावी परिणमन ही उपयोग है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हमारा उपयोग उस तरफ नहीं गया, हमारा ध्यान नहीं गया, तो वहाँ उपयोग का उद्देश्य या उपयोग की परिभाषा भिन्न है। और यहाँ उपयोग लक्षण में उमा स्वामी महाराज ने चैतन्य अनुविधायी परिणाम यानी ज्ञान दर्शन रूप जो जीव के अविनाभावी परिणाम हैं, उसको ही उपयोग का। और उस उपयोग को ही 3 प्रकार से आचार्य भगवंत हम सभी के लिए उद्घाटित करते हैं। पहला अशुभ उपयोग, दूसरा शुभ उपयोग और तीसरा शुद्धोपयोग। जो जीव ज्ञान दर्शन से अपने ज्ञान दर्शन को ही विषय कषायों में परिणत करने की जो जीव की परिणति है, उस उपयोग को अशुभ उपयोग कहा जाता है। ये परम सत्य बात हमें स्वीकार करनी होगी। जो यह अशुभ उपयोग है वह पहले गुणस्थान से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि जो जीव है वह मिथ्यात्व के साथ हो, चाहे वह सम्यक के साथ हो या किसी अन्य सम्यक चारित्र आदि गुणस्थानों को भी उसने आगे के प्राप्त कर लिया। प्रत्येक स्थान पर जीव की परिणति इस ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग से ही होती है। उपयोग से रहित जीव कभी भी होता ही नहीं है। अंतर इतना है, जब वह जीव विषय कषायों के निमित्त से पापों में रचा पचा होता है, उस उपयोग को आचार्य भगवंत अशुभ उपयोग कहते हैं। और वही जीव जब उन पापों से, विषय कषायों से हटकर प्रशस्त अनुराग के बदौलत सच्चे देव शास्त्र गुरु में अनुराग करते हुए शुभ क्रिया, पुण्य क्रिया, इंद्रियों की आसक्ति से दूर होना, प्रभु की भक्ति आदि में तल्लीन होता है, वही उपयोग शुभ रूप भी होते हुए आचार्य भगवंत कहते। जैसे किसी रोड पर सिग्नल हुआ करते हैं, उस सिग्नल में लाइट तो एक ही होती है, 3 रंग की कांच होती है। जैसा कांच का रंग होता है वैसा ही प्रकाश हुआ करता है, अपितु उसके पीछे लाइट एक ही होती है, विद्युत एक ही होती है। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान दर्शन उपयोग रूप विद्युत एक ही होती है। जब लाल कांच सामने आती है तो वह लाल प्रकाश लाइट देती है, पीला कांच सामने आता है तो पीला प्रकाश होता है, और हरी कांच आती है तो हरा प्रकाश होता है। ऐसे ही जो जीव का उपयोग ज्ञान दर्शन रूपी लक्षण है, इंद्रिय विषयों की कांच सामने होने से वह लाल रंग का यानी अशुभ उपयोग में परिणत करता है, और वही जब देवशास्त्र गुरु के निमित्त से भक्ति पूजन आदि शुभ पुण्य क्रियाओं में लगता है, वही शुभ उपयोग रूप पीला प्रकाश कहा जा सकता है। और जब शुद्धोपयोग रूप मात्र अपनी आत्मा में आत्मा को आत्मा से आत्मा के लिए जब चिंतन करता है, तब वह शुद्धोपयोग की परिणति में लीन होने से उसे हरा सिग्नल यानी सिद्धालय में जाने के लिए, जैसे सिग्नल पे हरा रंग आने पर व्यक्ति गाड़ी को आगे बढ़ाता है, ऐसे ही शुद्धोपयोग से ही जीव मोक्ष के मार्ग पर ही नहीं अपितु सिद्धालय में जाने के लिए हरे सिग्नल को प्राप्त करके आगे पहुंचता है। पर तीनों स्थानों में जैसे विद्युत लाइट एक ही थी, ऐसे जीव का लक्षण रूप उपयोग एक ही था। यह सामान्य रूप से आपके लिए परिभाषित किया। इस उपयोग को
चाहे शुभ अशुभ अशुद्ध शुद्ध इनकी विशेष विशेष जानकारी के लिए आपको द्रव्यान योग, कुंद कुंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी आदि के ग्रंथों को विशेष रूप से पढ़ना अनिवार्य होगा और उससे ही आप गुणस्थान परख आचार्य भगवंतों की अपेक्षा को समझकर अशुभ शुभ और शुद्धोपयोग की परिणति को समझ सकते हो। मुख्यतः से सामान्य रूप से जो अशुभ उपयोग चौथे गुणस्थान तक सामान्य रूप से कहा, चौथे से पांचवें तक छठवें तक शुभोपयोग की परिणति कही, सातवें के सातिशय आदि से आगे शुद्धोपयोग की परिणति कही। आचार्य भगवंत 12वें गुणस्थान में और उसके आगे शुद्धोपयोग कुछ आचार्य भगवंत का कहना है। कुछ आचार्य भगवंत मात्र 13वें गुणस्थान में ही नहीं अपितु सिद्धालय में ही साक्षात शुद्धोपयोग मानते हैं। यह आचार्यों की अपेक्षा जन्य गुणस्थान परख भूमिका है। उसे विस्तार से किसी करणानियों के ग्रंथ से या द्रव्यानियों के ग्रंथ से आप समझ लेना, पर सामान्य से उपयोग और लक्षण की परिभाषा आपके लिए इतनी ही सम्यक समाधान से। अगला विकल्प भक्तोल्लास सद्वर्षा योग 2019 विद्वानों की नगरी मड़ौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन, राकेश जैन खुटगांव सपरिवार परम पूज मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी आपका वर्षा योग मड़ौरा में संपन्न हुआ और आपके संघ की पुरानी पिच्छिका मुझे प्राप्त हुई और संघ की पिच्छिका प्राप्त होने के फलस्वरूप हमारा मोक्ष मार्ग पर भी कदम बढ़ा है। हमारा मोक्ष मार्ग शीघ्र ही प्रशस्त हो, इसी भावना से परम पूज मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पानी आसमान में रहकर भी लोगों की प्यास बुझाने के लिए नीचे गिरता है, ऐसे ही हम स्वयं को पानी के समान कैसे बनाएं। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पानी जैसी समता परिणति धारण करने के लिए जीव को अपने जीवन में स्वयं के पुरुषार्थ से ही प्रारंभ करना होगा। भले ही पानी जमीन से ही बाष्प बनकर आसमान में पहुंचा था, वहाँ पर बादलों का रूप लेकर उसने आसमान में स्थान प्राप्त किया था। जैसे ही उसके अनुकूल वातावरण उसे प्राप्त होता है, वह आसमान से पुनः पानी गिरकर पुनः जमीन से पुनः जलाशय में एकत्रित होता है। यह जैसे पानी का चक्र है, बिल्कुल हम कर्मों के निमित्त से, पाप के निमित्त से भी अनादि से इसी चक्र को प्राप्त करते हैं, पर फिर भी पानी जैसी, जल जैसी समता परिणति हमारे भीतर प्राप्त नहीं कर पाए। कारण मात्र एक था कि पानी भले ही गर्म होके विभाव अवस्था को प्राप्त करके बाष्प बन के बादल में पहुंचा था, पुनः वह स्वभाव को प्राप्त करके शीतलता से पानी भरकर नीचे आता है। हम भी कई बार कसायों से और विषय भोगों से अपने आप को विभाव रूप परिणत करके हम भी बहुत गर्म होकर अपने परिणामों को बाष्पीभूत करके पता नहीं कितने कसायों से हम दुनिया के और सबसे ऊपर बैठते तो है, पर उसमें हमने पुनः ठंडा होना शीघ्रता से नहीं सीखा। इसलिए हम पानी के समान आसमान से नीचे उतरकर दूसरे की प्यास नहीं बुझा पाते। वह पानी तो एक जड़ द्रव्य था, वह जड़ द्रव्य भी दूसरे जड़ द्रव्य के साथ रहते हुए कभी विभाव को, कभी स्वभाव को प्राप्त करके अपना परिणाम परिणति प्राप्त करता रहता है। पर फिर भी जीव उन जड़ द्रव्यों के साथ अनादि से रहते हुए भी उन जीव द्रव्यों के स्वभाव को, समता परिणाम आदि को प्राप्त नहीं कर पाए।
अगर हमें वास्तव में उस पानी के समान समता भाव या पानी के समान परिणति करनी है, तो हमें सभी जीवों के प्रति समान परिणाम रखते हुए सामायिक आदि भावनाओं को धारण करना होगा। जैसे कि अभी यहाँ सामायिक पाठ के कक्षा में सुबह के प्रवचन में जो पहले श्लोक में भावना पात्रिंसिका में अमित गति स्वामी ने 4 भावनाओं की व्याख्या की, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। इन 4 भावों को अगर हम जीवों के प्रति धारण करेंगे, सभी जीवों के प्रति मैत्री, जो हमसे दीनहीन है उनके प्रति करुणा, जो हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है उनके गुणों में प्रमोद, और जो विपरीत क्रियाओं में संलग्न हैं उनके प्रति माध्यस्थ। इन भाव और भावनाओं और परिणति को अगर हमने जीवन में धारण कर लिया तो नियम से जल के समान ही हमारी परिणति हो सकती है। पर वह जल जड़ होने पर भी सभी के घरों में, सभी के स्थानों पर एक सा ही परिणमन करता है, पर हम मनुष्य चेतन होने पर भी सबके साथ एक सा व्यवहार नहीं करते। ये हमारी के अनादि के संस्कार और अनादि के जो मिथ्या भ्रांतियाँ हमारे भीतर फैली हुई है, उसके कारण हम राग द्वेष में उलझे होने से उसे ठीक नहीं कर पा रहे। हम अपने राग द्वेष को ठीक कर ले और इन 4 भावनाओं के द्वारा, मैत्री, प्रमोद आदि भावों के द्वारा सभी जीवों की कल्याण की अगर हम भावना भाएंगे तो नियम से उस जल जैसे महान समता को हम प्राप्त करेंगे। और उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ हमें स्वयं को स्वयं से ही करना होगा, अन्य कोई नहीं करेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प बड़ा गांव टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्रीमती आभा जैन मैनवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि हे गुरुवर, ऐसी कहावत प्रचलित है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। तो सती चंदनवाला ने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि जिसके कारण उसके साथ हमेशा छलपूर्ण व्यवहार किया गया? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यह तो परम सत्य है। जो आपने सुना है वह मात्र कहावत नहीं है, अपितु जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत भी इस कहावत को साथ देने वाले। आपने ये बात भी सुनी होगी, जो जस कर ही तो तस फल चाखा, करता यह कर्मणाम भोक्ता, इक्को करेति कम्म। जीव एकांत में अकेला ही पाप करता है, पर उस पाप के नियोग से या पाप क्रियाओं के कारण से जो उसके संबंध बनते हैं, जो नियोग से संयोग वियोग की दशाएं बनती है, उस नियोग को और संयोग वियोग को प्राप्त करने वाला जीव स्वयं ही हुआ करता है। मात्र चंदनबाला ही नहीं, मात्र सीता अंजना ही नहीं, अपितु आज भी अगर हम व्यक्तियों को और सबको देखेंगे तो यह परम सत्य हमें स्वीकारना होगा। कहीं ना कहीं हमने पिछले भवों में गड़बड़ की थी, इसलिए आज इस भव में मुझे ऐसे सगे संबंधी मिले हैं। माँ, ये परम सत्य स्वीकार करो कि आपके घर परिवार में आपकी बहू, बेटी, सास, संबंधी, अगर पूरा परिवार आपको अच्छा मिला है तो यह नियोग से मिला हुआ संयोग, हमने पिछले पर्याय में उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए वे सभी हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे। आज अगर हम उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो आने वाले समय में वे कभी बलवान होकर हम पर अत्याचार, हम पे बुरे कार्य या हम पे आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। इसलिए ये परम सत्य है। चंदनबाला के भी जीवन में
उन्होंने पिछली पर्याय में, क्योंकि उसका कोई ऐसा विस्तार से व्याख्यान जैसे सीता अंजना के विषय में इतिहास पुराण ग्रंथों में प्राप्त होता है, ऐसा उस चंदनबाला के विषय में कोई विशेष व्याख्यान पढ़ने में नहीं आया। इसलिए उसके कारण को स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, पर यह अनुमान और तर्क ज्ञान से, परोक्ष ज्ञान से हमारा गणित हमें बिठालना ही होगा कि आज कोई दुखी है तो पिछली पर्याय में उसने कभी ना कभी उसे दुखी किया ही होगा। दुख का असता का कारण ही दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदनान्यात्मय परोभय सद्वेदस्य, ऐसा उमा स्वामी ने महाराज ने जो लिखा है वह परम सत्य है। उस अनुमान और तर्क ज्ञान और सिद्धांतों को समझकर हमें यह अनुमानित करना होगा कि पिछली पर्याय में भले ही उनके विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं हो, पर कुछ ना कुछ विपरीतताएं की थी, तभी उनके जीवन में विपरीतता प्राप्त हुई थी। यही समझने के लिए आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है मोदी राजकुमार जैन, घोड़सराय झांसी उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, मुनिश्री सुप्रभु सागर महाराज की जय, मुनिश्री प्रणत सागर महाराज की जय। हो गुरुवर मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि सभी जानते हैं कि पूजा करते समय द्रव्य चढ़ी हुई है निर्माल हो जाती है, तो क्या थोना में चढ़ी हुई लोग या पीले चावल भी निर्माल हो जाते हैं, तो थोने में जल डालकर माथे पर लगाते हैं और लगाना चाहिए कि नहीं। एवं शांति पाठ में कहते हैं कृपा कर जाओ अपने अपने धाम, या सही है या गलत है? बहुत अच्छा विकल्प है। जो थोने में हम लौंग पीले चावल आदि जो भी द्रव्य रखते हैं वह किसी अपेक्षा से निर्माल्य भी है और किसी अपेक्षा से एक संकेत भूत द्रव्य भी उसे कहा गया। जो बाकी पूजा की द्रव्य तो हम साक्षात निर्वपामिति स्वाहा करके चढ़ाते हैं, तो वो तो निर्माल्य है, उसमें किसी को कोई विकल्प नहीं। पर जो ठोने में हम स्थापना कर रहे हैं वहाँ पर हम परमात्मा को बुलाने रूप संकेत रूप वहाँ पर द्रव्य चढ़ाई जा रही है, ना कि हम साक्षात परमात्मा को ठोने में बुला रहे। बहुत सारे जीवों को यह भ्रम है कि उस परमात्मा जब सामने प्रतिमा रूप है और हम उस हृदय में बुला रहे हैं तो ठोने में चढ़ाने की क्या आवश्यकता है। पर यह भी उनका सोचना गलत है, क्योंकि ठोने में ना हम परमात्मा को बुला रहे हैं ना किसी देवों को बुला रहे हैं, अपितु मात्र जो परमात्मा को हम अपने हृदय में, क्योंकि मंत्र भी यही कहता है अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ सन्निधिकरणम मम, अपने हृदय में हम आमंत्रण कर रहे हैं। पर हृदय में आमंत्रण करते समय उस ठोने में जो हमने लौंग आदि से संकेत रूप किसके लिए, परमात्मा देवों के लिए नहीं, अपितु हमें भान हो कि मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ और उनको अपने हृदय में मैंने विराजमान किया है, इस अपेक्षा से वहाँ पर हम ठोने पर द्रव्य चढ़ाते हैं। चाहे पीले चावल हो चाहे लौंग हो, वहाँ पर एक संकेत भूत की हमने पूजा प्रारंभ की है और परमात्मा को अपने हृदय में बुलाया है, इसलिए वह ठोने में स्थापना की गई है, ना कि परमात्मा को हम ठोने में बुला रहे हैं। क्योंकि पंचम काल में अतदाकार स्थापना का निषेध है। कहाँ स्थापना जा रहा है, ठोने में स्थापना की जा रही है, पर साक्षात स्थापना हम हृदय में कर रहे हैं। तो हृदय में स्थापना की गई है, उसका संकेत क्या होगा, हमें कैसे पता होगा कि हमने कितने परमात्मा को, कितने गुरु को, कितने जिनवाणी को, किस किस को आमंत्रण दिया है। इसका एक संकेत रूप उस ठोने में हमने वह द्रव्य चढ़ाई है। जैसे कुछ दिन पहले भी हमने कहा था कि एक क्लास में, स्कूल में प्रेजेंटी के समय में विद्यार्थी
जो आया हुआ स्टूडेंट प्रेजेंट अब्सेंट आदि जो संकेत रजिस्टर में होते हैं, वह रजिस्टर में अब्सेंट प्रेजेंट होने से वह विद्यार्थी प्रेजेंट अब्सेंट विद्यार्थी भिन्न था और रजिस्टर भिन्न था। जैसे रजिस्टर में एक संकेत रूप एब्सेंटी प्रेजेंटी नोट की जाती है, ऐसे ही एक संकेत रूप ठोने में प्रेजेंटी एब्सेंटी रूप हमने लौंग रखी है, चढ़ाई है, और वह चढ़ी हुई द्रव्य होने से या परमात्मा को संकेत रूप आमंत्रण करके उसमें चढ़ानी होने से हम उसमें जल डालकर माथे पर लगाते हैं, पर पानी डालकर माथे पर लगाना, आसिका लेना, ऐसा मंत्र या ऐसा कोई आगम में पूर्वाचार्यों का व्याख्यान नहीं है, पर यह परम सत्य है। ठोने में स्थापना होनी चाहिए। इस विषय में आचार्य भगवंतों के मंत्र और उसका व्याख्यान तो मिलता है, पर उसकी आसिका आदि लेने का कोई व्याख्यान प्राप्त नहीं होता। वह एक संकेत भूत है और हमने उसे संकेत भूत माना है। अगर पूज्य मानकर कर रहे हैं तो भिन्न विषय है, पर वास्तव में उसका कोई ऐसा विशेष व्याख्यान आगम में प्राप्त नहीं होता। और रही बात जो शांति पाठ आदि में कृपा करे जाए अपने अपने स्थान, वहाँ पर हम परमात्मा को अपने स्थान पर भेज नहीं रहे, अपितु हमने पूजा करते समय जो इंद्र गणों को बुलाया था, जो सम्यक दृष्टि देवों को, क्योंकि आपने अगर सच्चे भावों से पूजा आदि की है तो नियम से सहयोगी सम्यक दृष्टि देव आपके सहयोग के लिए, आपके साथ पूजा भक्ति आदि करने के लिए वहाँ आए होंगे और आते ही है। उन देवों को, नाधि देवाधिदेव परमात्मा को हम वापस नहीं भेज रहे। वहाँ कृपा करे जाए अपने अपने स्थान, वहाँ हम जो देवगण, क्योंकि कहते क्या है, आए जो जो देवगण, देवगणों को कह रहे हैं आए जो जो परमात्मा नहीं। परमात्मा हम हृदय में विराजमान करते हैं, तो परमात्मा को कौन अपने हृदय से निकालना चाहता है? ना हम ठोने में बुला रहे हैं, ना परमात्मा को ठोने से भगा रहे हैं। वहाँ जो आए आए देवगण हैं, यानी जो सम्यक दृष्टि देव, देव शास्त्र गुरु की आराधना करने मेरे साथ जो कोई भी आए हैं, उनको कह रहे हैं कि मेरी पूजा हो गई है, आपने जो सहयोग किया, मेरे साथ जो भक्ति पूजा आदि की है, तो आप अपने अपने स्थान पे पुनः चले जाए। आपको अब मैं कल पुनः पूजा के समय में आमंत्रित करूँगा। इस अभिप्राय से वहाँ देवों को वापस भेजा है, ना कि देवाधिदेव को। पुनः कह रहा हूँ, ठोने में परमात्मा की स्थापना नहीं है। परमात्मा को हृदय में स्थापित करते हुए संकेत भूत हमने एक चिन्ह लक्षण हमें याद हो, क्योंकि हम छदमस्त है, भूलने की आदत बहुत अच्छी है, इसलिए वह एक पूजा का अंग बनाया गया है। वहाँ ना देवों को ना देवाधिदेव को बुलाया है, पर देव जो सहयोग के लिए आए हैं उनको शांति पाठ में कहते हैं कि आप नित्य हमारे साथ ना रहे, अब मेरा काम हो गया है, आपका भी काम हो गया है। जैसे घर में आए हुए अतिथियों को शादी ब्याह के बाद हम भले ही मुंह से नहीं कहते, पर उनका टीका कर देते हैं, वे समझ जाते हैं जाने की बेरिया हो गई है। ऐसे ही देवों से भी कह रहे हैं कि अब आपका काम हो गया है, जल भी चढ़ा दिया हमने, उसका निष्ठापन भी कर लिया, अब आप अपना काम कर लेना, हम अपना काम कर रहे हैं। इस अपेक्षा से यह आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम आप सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ वाच पे प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। अगर आप फेसबुक के उपभोक्ता हो तो फेसबुक पर सुप्रभ वाच या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज को आप सर्च करके लाइक करके इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हो। अगर आपके मन में उठने वाले जो विकल्प है उसका आप सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एवं पट्टी पे जो व्हाट्सएप के नंबर चल रहे हैं उस पर आप ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या वीडियो मैसेज के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आपकी सुविधा के लिए यह नंबर मैं दोहराता हूँ, 8707548811, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441।
अगर आप जीमेल के उपभोक्ता हो, अगर आप जीमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भिजवाना चाहते हो तो हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। और जैसे आप अभी लाभ ले रहे थे इस सम्यक समाधान का, वैसे ही आप जिनवाणी चैनल पे प्रतिदिन शाम को 7:40 पे मुनिश्री के प्रवचनों का लाभ ले सकते हो। मैं मुनिश्री के चरणों में एवं प्रणत सागर जी, मुनिश्री सुप्रभ सागर जी प्रणत चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और यह आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।